हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो बच्चों। आप सबको भी पता है बच्चों कि हम सब एक नया चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। और ये आसान चैप्टर है बच्चों, आप सबको पता है। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो आधुनिक भौतिकी का पहला टॉपिक है बच्चों, इसका लेक्चर 1 हम सब पढ़ चुके हैं। आज प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। ये भी बहुत ही आसान है, आप देखेंगे समझ में आसानी से आएगा बच्चों, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बच्चों लेक्चर 1 में जो हम बात किए थे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको हम समझाए थे आसान भाषा में और वीडियो के माध्यम से भी दिखाए थे कि जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश गिरता है, उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, तो बच्चों इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों, उसे कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन से जो धारा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। और क्यों निकलता है बच्चों, आपको पूरा रीजन के साथ समझाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में रहता है उसका अपना एक एनर्जी होता है, और उस एनर्जी को जब वो जो एनर्जी अपन कक्षा का एनर्जी जो होता है, उसी एनर्जी को अगर हम देते हैं किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी स्रोत के द्वारा देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है बच्चों। यानी इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना पड़ेगा बच्चों। प्रकाश के द्वारा जब हम ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है बच्चों। तो यहाँ पे अब जो पढ़ना है इस आज लेक्चर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक लेनार्ड का प्रयोग। लेनार्ड ने क्या प्रयोग किया तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि लेनार्ड ने क्या प्रयोग किया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक नली लिया गया है, इसके अंदर 2 प्लेट है, ये अंदर इसमें वैक्यूम है बच्चों। एक प्लेट कैथोड, दूसरा एनोड होता है, लेकिन इसी को बोलते हैं फोटो सेंसिटिव, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कहता है बच्चों निकलता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, अंदर में वैक्यूम है बच्चों, इसको पैक कर दिया गया है। यही फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कैथोड भी कह सकते हैं। ये एक प्लेट और है बच्चों, धातु का ही प्लेट है, यानी उसके अंदर इस नली के अंदर बच्चों 2 प्लेट है, और ये एक खिड़की लगाया गया है जहां से प्रकाश आगे लगा, ट्रांसपेरेंट विंडो है, और ये लाइट को फिल्टर भी करता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस नली को एक बैटरी, एक रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक के साथ जोड़ा गया है। यदि देखिए यहाँ पे आप गौर से देख चुके होंगे, तो यहाँ पे एक साइड बच्चों क्या है, इस प्लेट से जो है ऋणात्मक ऋण ध्रुव जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कैथोड कहते हैं। और इस प्लेट से बच्चों यहाँ ये प्लेट से क्या है, बैटरी का धन ध्रुव जुड़ा हुआ है, इसे एनोड कहते हैं। तो ये कैथोड है, यहाँ पे एनोड है बच्चों। प्रकाश कहाँ पे गिर रहा है, कैथोड प्लेट पर गिरेगा। तो देखें यहाँ पे क्या होता है, ये धारा नियंत्रक है बच्चों। आपको पता है कि धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक अंग्रेजी में क्या होता है, रियोस्टेट है, जो पहले भी आप समझा चुके हैं। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया बच्चों, समझाने के लिए कि धारा को दिखाने के लिए कि धारा प्रवाहित हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चों क्या इसके अंदर ये प्रकाश आ रहा। प्रकाश के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, जो पिछले लेक्चर में बात किए थे। वह ऊर्जा किसके रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है, जो ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट है। तो यहीं पे देखे तो प्रकाश से क्या है, फोटोन गिर रहा है किस पर, कैथोड प्लेट पर। देखे बच्चों यहाँ पे आसानी से, जैसे यहाँ पे प्रकाश गिरा है, फोटोन गिरा है प्लेट पर, तो उससे क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझाने के लिए है। ट्रांसपेरेंट फिर से पिक्चर देखें, पिक्चर में कुछ खास नहीं है। एक नली है और एक बैटरी लगाया गया है, और एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर, धारा को मापने के लिए, या गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। अब यहाँ से प्रकाश इस कैथोड प्लेट पर खिड़की द्वारा गिरेगा बच्चों। प्रकाश में क्या है, फोटोन गिर रहा है, तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से कि
फोटोन प्लेट पर गिर रहा है उसके द्वारा क्या बच्चों, प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, एनोड प्लेट की ओर जा रहा है। अब आराम से देखिए इसको, यहां पे आसानी से देख सकते हो बच्चों क्या है, यहां पे प्रकाश जब कैथोड प्लेट पर गिरा है, इसको हम कह सकते हैं बच्चों कैथोड। ये है बच्चों कैथोड और ये है बच्चों यहाँ पे, ये है बच्चों क्या है, एनोड। अब यहाँ पे कैथोड पर प्रकाश गिरा है तो ये प्रकाश से क्या हुआ बच्चों, प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाला है। जब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एनोड की ओर, जो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे बच्चों प्लस है। एनोड के द्वारा क्या हुआ बच्चों, आकर्षित हुआ है और इसके कारण परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ है। इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर से इधर जा रहा है, देखिए ध्यान से, कैथोड से निकल के एनोड को इधर बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि धारा का जब प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन बच्चों तो इधर जा रहा है, लेकिन धारा देखें इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लगा हुआ इस तरह से विक्षेपित हुआ है, मतलब धारा ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरह से घूम रहा है, यानी धारा इधर से निकल रहा है बच्चों। क्यों, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। अब देख सकते हैं तो यही बच्चों वैज्ञानिक लेनार्ड का प्रयोग है। धारा इधर से इधर जा रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये एमीटर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉन आसानी से उधर से आ रहा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है बच्चों, तो धारा देख सकते हैं इधर से इधर प्रवाह हो रहा, उल्टा ठीक। अब यहां से समझें, यहां पे बच्चों अब यहाँ पे वैज्ञानिक लेनार्ड का प्रयोग क्या है, यहाँ पे देखें, आपने देख चुका होगा वीडियो के माध्यम से कि जब वैज्ञानिक लेनार्ड ने कैथोड प्लेट पर प्रकाश गिराया है, अर्थात फोटोन प्लेट पर गिरा है, तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड के द्वारा आकर्षित हुआ है और परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ है। तो यही वैज्ञानिक लेनार्ड ने कह रहा है कि अगर लेनार्ड ने बताया कि कैथोड प्लेट पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो कैथोड प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट द्वारा आकर्षित होते हैं, जिससे विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन वैज्ञानिक लेनार्ड ने एक प्रयोग और किया कि अगर कैथोड प्लेट पर प्रकाश नहीं गिराकर एनोड प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तब क्या होगा। तो बच्चों प्लेट है, धातु की प्लेट है, तो एनोड प्लेट पर भी प्रकाश गिरेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन बच्चों यह इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा क्या कैथोड प्लेट पर आकर्षित होगा, कैथोड प्लेट पर पहुंच पाएगा? तो नहीं पहुंच सकता है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो ऋणावेशित होता है और कैथोड भी ऋणावेशित होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा बल्कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कैथोड एनोड से प्रकाश के द्वारा एनोड से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट पर पहुंच नहीं पाएगा, जिससे परिपथ पूरा नहीं होगा, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यही आगे वैज्ञानिक कहता है कि अगर एनोड प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डालने से एनोड प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, अतः परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होती बच्चों। तो इसको सबसे पहला क्वेश्चन देंगे कि क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में लेनार्ड का प्रयोग किया है, इसको लिखना है जो आसान है। अब इसका डायग्राम दिखाया गया बच्चों, यहाँ पे देखें ये माइनस ये प्लस कैथोड पर पराबैंगनी किरणें गिरा है, इलेक्ट्रॉन निकलकर, यह इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है एनोड, ये क्या है तो एनोड, और ये क्या बच्चों कैथोड। कैथोड एनोड पर पहुंचा है, लेकिन अगर पराबैंगनी किरणें एनोड पर पड़ता तो एनोड से इलेक्ट्रॉन तो निकलता, जैसे मान लीजिए निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या कैथोड पर पहुंच पाता बच्चों? नहीं, क्योंकि कैथोड कैसा है ऋणात्मक है, ये भी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक एक दूसरे को धक्का देगा। इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट से तो निकलेगा प्रकाश गिराने पर,
लेकिन कैथोड प्लेट पर पहुंचेगा नहीं, जिससे धारा का मान नहीं होगा। एक ही प्लेट पर प्रकाश गिराएंगे, वो कौन प्लेट पर? कैथोड प्लेट पर, जिससे धारा का प्रवाह होगा। तो ये भी पिक्चर आप उतार सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है? हालबैस प्रयोग क्या है? वैज्ञानिक हालबैस ने बताया, वैज्ञानिक हर्ट्ज के 1 साल के बाद, वैज्ञानिक हर्ट्ज ने बताया था 1887 में, उसके 1 साल बाद वैज्ञानिक हालबैस ने ये पुष्टि कर दिया कि हाँ, जो वैज्ञानिक हर्ट्ज ने कह रहा है कि जब धातु की प्लेट पर यानी कैथोड प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इसकी पुष्टि किया। यानी इसको देखा कि हाँ, जो वैज्ञानिक हर्ट्ज ने कह रहा है वो सही कह रहा है, यानी पुष्टि किया वैज्ञानिक हालबैस ने कि जो कैथोड प्लेट पर अगर प्रकाश गिराते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इसलिए इसका घटना का नाम प्रकाश वैद्युत प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हर्ट्ज के लगभग 1 साल बाद वैज्ञानिक हालबैस ने कैथोड में से निरावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन की निकलने की पुष्टि किया, यानी चेक किया, पुष्टि कर दिया, वेरीफाई किया कि हाँ सही कह रहा है वैज्ञानिक हर्ट्ज ने। उन्होंने देखा कि जब कुछ धातुओं जैसे जस्टा, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि पर प्रकाश डाला जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, ये पुष्टि किया। इसको भी लिख सकते हैं, हालबैस का प्रयोग क्या है। अगला है बच्चों तपायनिक उत्सर्जन। अभी जस्ट हम बताए थे, आप लेक्चर 1 में जाकर देख सकते हैं कि किसी भी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए बच्चों? ऊर्जा। बिना ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। अब ऊर्जा क्यों चाहिए? कि हमको बताए थे कि हर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में रहता है और प्रत्येक कक्षा का एक अपनी अपनी ऊर्जा स्तर है। अब उस ऊर्जा स्तर को अगर हम देंगे बाहर से, बाहरी स्रोत के द्वारा, तभी जाकर वो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलेगा। यानी एक चीज समझना आसानी से कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगा। तो एक है तपायनिक उत्सर्जन। हमने यहाँ पर क्या किया? वैज्ञानिक हर्ट्ज ने प्रकाश के द्वारा, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, उसके अंदर फोटोन है, प्रकाश के द्वारा प्लेट पर क्या किया बच्चों? प्लेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल गया। एक तरीका तो था प्रकाश के द्वारा ऊर्जा देना। एक बच्चों तपायनिक उत्सर्जन, मतलब कि अगर किसी भी धातु प्लेट को गर्म किया जाए तो इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त मात्रा में अगर ऊर्जा मिल जाता है तब भी इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ऊर्जा मिलना, ऊर्जा किस रूप में देंगे बच्चों? तापीय उष्मा के रूप, ऊर्जा रूप में, तापीय ऊर्जा के रूप में दे रहे हैं। यानी गर्म करने से भी क्या होता है बच्चों? ऊर्जा मिलता है, जिसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा कह सकते हैं या उष्मीय ऊर्जा कह सकते हैं। यानी उष्मीय ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन को मिलता है तब भी इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे समझाने के लिए देखिए, एक धातु की प्लेट ली है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से ये उसका उष्मा बढ़ते जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को उष्मीय ऊर्जा मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? बाहर निकल जाएगा। तो इस घटना को बच्चों तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तपायनिक इमिशन अंग्रेजी में कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है तपायनिक उत्सर्जन क्या है। तो ये बच्चों डायग्राम लिखना दिखाना बाद में है। सबसे पहले क्वेश्चन, तपायनिक उत्सर्जन क्या है? ये क्वेश्चन होगा बच्चों आपके लिए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आंसर में, कि धातु के अधिक गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उपयुक्त परिमाण की ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त मतलब क्या? जितना ऊर्जा की आवश्यकता हो। जैसे कोई व्यक्ति कर्ज में है, 10 लाख कर्जा में है, तो अगर उसको छुटकारा दिलवाना हो तो 8 लाख रुपया देकर छुटकारा नहीं दिला सकते, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा उसको नहीं मिला, रुपया नहीं मिला है, जिससे उसको छुटकारा नहीं होगा। तो छुटकारा होने के लिए बच्चों उसको कितना चाहिए? कम से कम 10 लाख। हाँ, 10 लाख से ज्यादा और बेनिफिट होगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलना चाहिए, जितना उसकी ऊर्जा स्तर है। अब उतना ऊर्जा अगर मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्लेट को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो यही लिख रहा है कि उपयुक्त परिमाण की या पर्याप्त परिमाण की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिससे धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की घटना को तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं और धातु पृष्ठ से उत्सर्जन को तपायन कहा जाता है बच्चों।
इस प्रकार की खोज सबसे पहले एडिसन ने की थी, इसलिए इसका एडिसन प्रभाव ने किया। यानी ये दो तापीय ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की घटना को सबसे पहले खोज किसने किया था? वैज्ञानिक एडिसन ने किया था। इसलिए इसका नाम एडिसन, इसे एडिसन प्रभाव भी कहा जाता है। एडिशन प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालना, लेकिन किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा नहीं, तापीय ऊर्जा के द्वारा। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद बच्चों ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत है, अब कुछ नहीं करना कि यहाँ से क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने का संकेत दिखाइएगा। इसलिए कि पिक्चर जब बनाएंगे तब थोड़ा सा नंबर देने में आसानी होगा, बच्चों को नंबर मिलता है और आसानी से व्यक्ति समझ नहीं जाता है कि कहना क्या चाहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसको गर्म करने से इलेक्ट्रॉन क्या कर बच्चों, प्लेट से बाहर निकल रहा है, तपायनिक उत्सर्जन कहलाया। इस घटना का नाम तपायनिक उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र उत्सर्जन। अब बच्चों फिर ऊर्जा ही देना है, लेकिन एक तरीका और है कि अगर किसी धातु की प्लेट को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तो आप सबको पता है कि विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, बल लगने से कार्य होगा, और कार्य होने से बच्चों ऊर्जा संचित होगा, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा संचित होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा वह इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलना चाहिए बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी ऊर्जा मिल सकता है, ये भी पता चल गया। तो अगर किसी धातु की प्लेट को विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को अगर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलता है तो वह इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट से बाहर निकल जाता है, जिससे इस घटना को क्या होते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। तो डायग्राम उतारना नहीं, पहले क्वेश्चन क्षेत्र उत्सर्जन क्या है लिखा हुआ क्वेश्चन। जब धातु पृष्ठ पर कोई उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वही आसानी से निकलेंगे, जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा। तो आसानी से किस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हम समझाने के लिए होते गांव मोहल्ले में कोई आवारा लड़का घूमते रहता, फ्री रहता, उसको कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, लेकिन जो काम में बिजी है, इसको शेड्यूल है, उसको ले जाना बड़ी मुश्किल है बच्चों। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतना बढ़ा देते हैं कि वह धातु पृष्ठ से, धातु सतह से बाहर निकलने लगता है। यह घटना क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को शीत उत्सर्जन भी कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन भी और शीत उत्सर्जन यानी कोल्ड इमिशन कहते हैं। आप इसको क्वेश्चन को और आंसर लिख लीजिए, यहाँ से आंसर है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब इसको ये डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम में एक चीज क्या शो कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस डायग्राम को दिखा देना है जिससे आपको दिक्कत ना हो, इसको उतारने की जरूरत नहीं। अगला है बच्चों प्रकाश की तीव्रता क्या है। तो प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता बच्चों बता देते हैं कि प्रकाश की तीव्रता किसे कहते हैं। तो इकाई प्लेट पर, इकाई क्षेत्रफल वाले प्लेट पर, यानी किसी प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और 1 सेकंड में जितना फोटोन उस प्लेट पर गिरेगा उतना ही उसे कहते हैं प्रकाश की तीव्रता है। यानी तीव्रता मतलब क्या हुआ, किसी इकाई प्लेट के इकाई क्षेत्रफल वाले प्लेट पर 1 सेकंड में जितना ऊर्जा देंगे, तो ऊर्जा किसके रूप में देते हैं बच्चों, फोटोन के रूप में देते हैं। जितना फोटोन गिरेगा, स्थानांतरित होगा, उसी को बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। इकाई क्षेत्रफल वाले प्लेट पर इकाई समय में गिरने वाले फोटोनों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, इसे I से सूचित किया जाता है। यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता देख रहे हैं, फोटोनों की संख्या मतलब फोटोन क्या है बच्चों, ऊर्जा है, इसलिए ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुना समय। यानी एक क्षेत्रफल क्यों दिए कि हमें इकाई क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए क्षेत्रफल से भाग दिए, और 1 सेकंड में जितना फोटोन गिरेगा ये भी देखना है उसको, इसलिए समय से भाग दिए बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर फॉर्मूला उतार लीजिए। आइए और आसानी से प्रकाश की तीव्रता समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 उदाहरण से आपको समझाना चाहते हैं प्रकाश की तीव्रता क्या है। देखिए प्लेट 1 पर बच्चों प्रकाश की तीव्रता का संकेत क्या लेते हैं, कैपिटल I, धारा का भी संकेत I लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तीव्रता बच्चों इंटेंसिटी बोलते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता I है, तो अगर 1 सेकंड भी यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं कितना
4 गो फोटोन गिरा है। कितना फोटोन बच्चों? इकाई प्लेट है तो 1 सेकेंड पर कितना फोटोन गिरा है? 4 फोटोन गिरा है। अब प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितना बच्चों? 2 जूल। इसका भी 2 जूल, इसका भी 2 जूल, इसका भी 2 जूल, इसका भी 2 जूल। अब आइए दूसरा प्लेट में, यहां पर बच्चों भी 1 सेकेंड पर ही बात कर रहे हैं। अब इसकी तीव्रता पहले कितना था? प्रकाश की तीव्रता आई, अब कितना होगा बच्चों? 2i। तो बच्चों जब प्रकाश की तीव्रता दोगुना हो गया तो इस प्लेट पर 1 सेकेंड में अब कितना फोटोन गिरेगा? तो सर पहले था 4, अब यहाँ पे तीव्रता बढ़ गया है, इसका मतलब गिरने वाले फोटोनों की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? पहले 1i पर 4 फोटोन गिरा है, लेकिन तीव्रता अब दोगुना की है तो कितना फोटोन गिरेगा बच्चों? 8 फोटोन गिरेगा। कितना गिरेगा? 8 फोटोन। अब देख सकते हैं कि तीव्रता बढ़ने से क्या हुआ? गिरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ गया है, क्योंकि अभी भी ले रहे हैं इकाई समय पर। कितना समय पर? इकाई समय पर। लेकिन एक सवाल फिर बच्चों की बताइए, अब इस प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितना होगा? क्या 2 जूल से ज्यादा होगा कि 2 जूल से कम होगा? तो बहुत सारे सोच रहे हैं सर 2 जूल से ज्यादा होगा, बहुत सोच रहे हैं कि नहीं सर 2 जूल होगा, अब बहुत सारे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि सर क्या होगा। अरे बच्चों हम बता चुके हैं कि अगर फोटोन की ऊर्जा तभी बढ़ सकता है जब फोटोन की आवृत्ति बढ़ेगा। यानी ऊर्जा बढ़ने का मतलब कब बढ़ेगा? जब उसकी आवृत्ति बढ़ेगा। यहाँ पे बच्चों आवृत्ति नहीं बढ़ा है, बल्कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा है। और प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर क्या हुआ है? गिरने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि हुआ है। तो 4 था 8 हो गया, लेकिन अब भी प्रत्येक फोटोन की एनर्जी 2 जूल होगा। चलिए तो एक उदाहरण और आपको समझाते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए प्रकाश की तीव्रता अब तिगुना कर दिए, 3i। पहले i था, दोगुना के 2i, अब 3i किए। अब भी वही प्लेट है। अब बताओ बच्चों 1 सेकंड में 1 सेकंड पर कितना फोटोन गिरेगा? तो बहुत सारे बच्चे बता दिए हैं कि सर i पर 4 फोटोन गिरा है, जब प्रकाश की तीव्रता दोगुना किए 2i तो 8 फोटोन गया है। अब 3i किए हैं तो अब फोटोनों की संख्या बच्चों कितना होगा? 4 तिया 12, यानी 12 फोटोन गिरेगा। कितना फोटोन बच्चों? 12। अब बच्चों बताओ, लेकिन प्रत्येक फोटोन चाहिए, ये फोटोन चाहिए, कोई भी फोटोन, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितना होगा? प्रत्येक फोटोन की एनर्जी क्या 2 जूल होगा कि 2 जूल से कम होगा, 2 जूल से अधिक होगा? तो सारे बच्चे बता रहे हैं कि नहीं सर 2 जूल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से गिरने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि हुआ है, ना कि फोटोनों की ऊर्जा बढ़ा है। हाँ, फोटोनों की ऊर्जा कब बढ़ेगा? हम पिछले लेक्चर 1 में बहुत अच्छे ढंग से बच्चों आपको समझा चुके हैं, जब उसकी आवृत्ति बढ़ेगा। तो आंसर कितना होगा? इसका भी 2 जूल, इसका भी 2 जूल। तो इस एग्जाम्पल को भी आप साथ में उतार लें, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। उसके बाद बच्चों हम आपसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि प्रकाश की तीव्रता निर्भर किस पर किया? तो प्रकाश की तीव्रता निर्भर किया गिरने वाले फोटोनों की संख्या। गिरने वाले कह सकते हैं या स्थानांतरित। स्थानांतरित यहाँ प्रकाश गिरा किस पर? प्लेट पर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होगा स्थानांतरित फोटोनों की संख्या पर। जितना ज्यादा फोटोनों की संख्या गिरेगा प्रति सेकंड, उस प्रकाश की तीव्रता उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कोई व्यक्ति 1 सेकंड में जितना ज्यादा मुक्का मार दे, उसको कहेंगे उसकी तीव्रता क्या है? ज्यादा है। तो मुक्कों की संख्या पर पता चला कि उसकी तीव्रता क्या है। तो प्रकाश की तीव्रता निर्भर किस पर किया? फोटोनों की संख्या पर, और इसीलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर किया प्रकाश की तीव्रता पर बच्चों। क्यों? या हमको पता है कि अगर देखें यहाँ पे कहाँ भाग गया, देखिए भागा इधर। अगर बच्चों यहाँ पे 4 फोटोन गिरा है तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, अधिक से अधिक। यहाँ पे 4 फोटोन। सिस्टम क्या है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को खा सकता है। अब फोटोन खाने का मतलब क्या हो? उसको ऊर्जा प्राप्त हुआ। ये फोटोन मिठाई नहीं है बच्चों, बल्कि ऊर्जा का एक पैकेट है, ऊर्जा का एक बंडल है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को खाएगा। ऐसा नहीं जैसे हम क्लास में अगर टॉफी चॉकलेट फेंका जाए तो क्या होगा बच्चों? एक ही बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट लूट लेगा, एक से अधिक लूट लेगा, किसी को मिलेगा भी नहीं कुछ। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, प्लेट पर जब फोटोन गिरेगा प्रकाश के द्वारा तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन खाएगा। बहुत ही सीधा होता है इलेक्ट्रॉन, है ना।
तो सीधा होने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि गिरा तो लूट लेगा, जैसे आम सब है ना, आम स्टूडेंट सब क्या है या कोई भी व्यक्ति क्या है, फेंका जाए कोई सामान तो लूटने के चक्कर में लगा रहेगा, अब सोचेगा कि अधिक से अधिक हम ही लूट ले, बाकी किसी को मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन खाएगा, यानी इसको ऊर्जा मिलेगा, तो मैक्सिमम 4 फोटोन गिरा है तो 4 इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है, यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे 4 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, हो सकता है 4 से भी कम हो सकता है। तो सर कैसे, तो थोड़ा समझिए, अगर जिस इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलेगा। जैसे 4 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का कर्जा 2 लाख, एक व्यक्ति का चलिए एक व्यक्ति का कर्जा 1 लाख, दूसरा व्यक्ति का कर्जा 2 लाख, तीसरा व्यक्ति का कर्जा 3 लाख, चौथा व्यक्ति का कर्जा 4 लाख। अगर बच्चों क्या किया जाए, हम कहेंगे कि 4 लाख वाले पैकेट 4 लाख क्या गया, दिया गया, प्रत्येक को दिया गया, यानी एक व्यक्ति 4 लाख मिला होगा, एक बंडल गिराया गया है, एक उस बंडल में कितना है 4 लाख है, तो बहुत सारे बंडल गिरा है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ही बंडल लेगा, इसको कितना मिलेगा 4 लाख, तो जो इसको 4 लाख मिलेगा बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 लाख वाला कर्जा था वो भी निकल जाएगा आसानी से, 2 लाख वाला भी निकल जाएगा आसानी से, उसको कर्जा 2 लाख था मिल गया 4 लाख, 3 लाख जिसके पास कर्जा था वो भी निकल जाएगा, 4 लाख जो कर्जा में था वो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर 3 लाख रुपये वाला बंडल गिराते, तो 3 लाख रुपये वाला बंडल गिराते तो चारों लूटता, लेकिन चारों में से चारों नहीं निकल पाता, क्यों कि 1 लाख वाला जिसका कर्जा था वो तो आसानी से निकल जाएगा, चलो भाई हमको 3 लाख मिला है, 1 लाख कर्जा सधाओ, 2 लाख तो प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, 2 लाख से हम गति करेंगे, आगे हम बात करेंगे। 2 लाख वाला जिसका कर्जा होगा वो भी कहेगा हमको आसानी से मिल गया, अब कर्जा चुकाएंगे 2 लाख, बच जाएगा 1 लाख, फायदा हो गया उसको। और 3 लाख वाला भी कहेगा चलो भाई कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन 3 लाख कर्जा चुकाइए और आगे बढ़िए, यानी वो आसानी से वो भी निकल जाएगा। लेकिन 4 लाख वाला व्यक्ति को अगर 3 लाख का रुपया मिलेगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा बच्चों, वो अंदर ही रह जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, उसकी अवस्था बदल जाएगा, हम उसको बोलेंगे उत्तेजन अवस्था, आगे की चर्चा करेंगे। मतलब क्लियर ये हो चुका है कि जो जिसके पास 4 लाख कर्जा था और उसको 3 लाख रुपया वाला ही बंडल मिला है, तो वह व्यक्ति जो है छुटकारा नहीं पा सकता है, तो कितना निकला, 3 वो ही व्यक्ति निकल पाया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 4 व्यक्ति को मिला है 4 बंडल, तो क्या मैक्सिमम चारों व्यक्ति निकल सकता है, मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 4 व्यक्ति ही कर्जा से छुटकारा पा सकता है, लेकिन 4 से कम भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 4 फोटोन गिरा है प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकलने वाले की संख्या कितना होगा, 4 प्रति सेकंड बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकल सकता है, 4। यहाँ भी प्रति सेकंड 8 फोटोन गिरा है, तो प्रति सेकंड मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 8, और 8 से कम भी निकल सकता है, जिसके एनर्जी पर्याप्त मात्रा में, जिस इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगा बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। तो यानी 8 को गिरा है, 8 इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिला है प्रति सेकंड, 1 सेकंड में, तो जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 8 से कम भी हो सकता है। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, 12। तो पता चल गया है कि प्रकाश की तीव्रता निर्भर किया फोटोनों की संख्या पर। तो बताओ बच्चों, प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को संख्या निर्भर किस पर किया, प्रकाश की तीव्रता पर, अर्थात फोटोनों की संख्या पर। तो यही प्रकार है कि उत्सर्जित यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को संख्या निर्भर किया प्रकाश की तीव्रता पर, कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जा रहे थे, आप देख सकते हैं, पहले निकला था 4 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अगला बार में 8, अगला बार में 12। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। आगे लिखा, अब बताओ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा धारा का प्रवाह होगा। तो धारा निर्भर किस पर किया बच्चों, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा निकलेगा तो धारा ज्यादा प्रवाहित होगा, कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा कम धारा प्रवाह होगा। इसलिए प्रवाहित हुई धारा समानुपाती इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा निर्भर किस पर किया, प्रकाश की तीव्रता पर। कि प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा धारा का प्रवाह होगा। इसलिए याद रखिएगा इस पॉइंट को कि प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती होता है, निर्भर करता है प्रकाश की तीव्रता पर, ना कि प्रकाश की आवृत्ति पर। हाँ, अगर ऊर्जा की बात करेंगे तब वहां पर कहेंगे, जो लेक्चर 1 में बढ़िया से समझाए थे, कि अगर ऊर्जा ज्यादा, प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगा, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होगा। तो यहाँ से बच्चों क्लियर हो चुका है।
तो आप समझ चुके होंगे। इसी से आधारित आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखें। तो कहता प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने किया। तो आपका आंसर बता सकते हैं कि सर इसका आंसर आप बता रहे हैं कि इसका आंसर सर हर्ट्ज होगा, कि सबसे पहले खोज किसने किया था, वैज्ञानिक हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ तो इसको। प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों। तो कहेंगे सर प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लीजिए इसका आंसर सही आप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाइए। तो बना चुके हैं बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के सबसे घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे बच्चों आपतित यानी गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता क्या बच्चों बढ़ाया है, तो विद्युत धारा क्या होगा बच्चों बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अब जस्ट बताए थे कि विद्युत धारा निर्भर किया प्रकाश की तीव्रता पर, विद्युत धारा का संकेत आई और तीव्रता का संकेत भी आई समानुपाती आई नहीं। यहाँ पे घबराइएगा मत, एक दूसरे पर निर्भर किया। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों ए। जल्दी से लिख लें। तो उम्मीद है कि बच्चों आपने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन उतारना है तो इसको नोट्स करना है बच्चों, आपने नोट कर चुका होगा। तो आज आपको समझ आ चुका होगा। हम आपको सिंपल आज का लेक्चर में क्या समझाएं, लेनार्ड का प्रयोग समझाएं, जो बहुत ही आसान था। कि वैज्ञानिक लेनार्ड ने प्रयोग किया है कठोर प्लेट में प्रकाश गिराकर, तो देखा कि कठोर से निकला इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचा है और परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ। लेकिन जैसे ही कठोर प्रकाश की किरणें एनोड प्लेट पर गिराए हैं तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन कैथोड पर नहीं पहुंचता है। क्यों कि वो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी थे और कैथोड भी ऋणावेशी थे, तो प्रतिकर्षित करेगा यानी पहुंचने नहीं देगा, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। फिर वैज्ञानिक हाल्वेस का प्रयोग था, उन्हें पुष्टि किया जो कि हाँ जो वैज्ञानिक हर्ट्ज ने कहा है वो सही कह रहा है कि धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन प्रकाश गिराने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसकी पुष्टि किया एक साल बाद। फिर आपके सामने तापायनिक उत्सर्जन हुआ कि ताप के द्वारा भी प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा था क्षेत्र उत्सर्जन, यानी विद्युतीय क्षेत्र में भी रखकर प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता था। उसके बाद बताए थे जो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तीव्रता क्या है, तो इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में जितना फोटोन गिरेगा अर्थात जितना ऊर्जा स्थानांतरित होगा उसी को बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। बाकी ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान के साथ अपना नोट्स बनाएं और हर पॉइंट को क्लियर करें बच्चों, और जो भी डाउट है कमेंट जरूर बताएं।